कहानी शुरू होती है एक औरत से जो अपने बेटे से कहती है कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे। हमारे प्रोटोगनिस्ट की माँ उसे एक लड़की से मिलवाती है जिसका नाम ली मिके था। और वो उनकी एक दोस्त की बेटी है और उनके घर के सेकेंड फ्लोर पर रहेगी। ये सुनकर हमारा नेडी प्रोटोगनिस्ट अनॉयड हो जाता है और गुस्से में कह देता है कि माँ ऐसे किसी लड़की को उनके साथ कैसे रख सकती हैं। पर माँ तुरंत जवाब देती हैं कि ये घर उनका है। शर्म के मारे लड़का ली के आंखों में दिख भी नहीं पाता और सर नीचे करके बस हल्का सा ग्रेटिंग देता है। ली मुस्कुराती है, अपना हाथ आगे बढ़ाती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लड़का हल्की सी शर्मिंदगी के साथ सिर्फ अपनी उंगलियों से उसका हाथ शेक करता है और कहता है मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर अपना नाम बताता है, किम जैक। थोड़ी देर बाद जैक अपने घर के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि घर 2 फ्लोर्स का है। सेकेंड फ्लोर सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज़ होता है और फर्स्ट फ्लोर पर वो अपनी माँ के साथ रहता है। फिर वो बताता है कि जो पुराना स्टोर रूम है वही अब ली का बेडरूम बनेगा। ली मुस्कुराती है और पूछती है, क्या तुम वाईमैन हाई स्कूल जाते हो? जैक हाँ में सर हिलाता है तो ली एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, मैं भी वहाँ ट्रांसफ़र हो रही हूँ। उसकी खूबसूरती उसके चेहरे पर चमक रही होती है। ली मुस्कुराकर कहती है, हमें अच्छे से रहना चाहिए। जैक फिर भी आंखों से बसता रहता है, सिर्फ हाँ में सर हिलाता है। लेकिन उसके दिमाग में ये सोच चल रहा होता है कि क्या सच में ये लड़की उनके स्कूल में ट्रांसफ़र होने वाली है। उसकी माँ जाने से पहले कहती है, जैक ली को उसका रूम सेट करने में मदद करना। लड़का बस चुपचाप मान जाता है। दोनों माँ को काम पर जाते हुए अलविदा कहते हैं और नियड लड़का धीरे से सोचता है कि ली कितनी पोलाइट है। उसका दिल अब भी तेज़ धड़क रहा होता है क्योंकि वो लड़कियों से बात करने में हमेशा शर्मा जाता है। अपने ख्यालों में खोया जैक तब होश में आता है जब ली उसका नाम लेकर बुलाती है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसके बुलाने के बाद ली अपनी जेब में हाथ डालती है और एक सिगरेट निकालती है। फिर सीधा पूछती है, तेरे पास लाइटर है क्या? जिक एकदम हक्का बक्का रह जाता है। उसकी पर्सनालिटी एकदम बदल चुकी थी। ली दोबारा पूछती है, लाइटर या मैचस्टिक है या नहीं इडियट? जैक उसके बदलते हुए एटीट्यूड को देखकर समझ जाता है कि शायद ये लड़की बुली हो सकती है। ली उसके पास आती है, गुस्से भरी नज़रों से देखती है और कहती है, क्या प्रॉब्लम है, जवाब क्यों नहीं दे रहे? जैक अब भी शर्मा रहा होता है, आंखों से बच रहा होता है अपनी नियडी आदतों के साथ। ली एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ हंसती है और कहती है, हाँ कितना लूजर है तू। ये सुनकर जैक के चेहरा का रंग बदल जाता है। उसके मन में वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो उसने पहले भी बर्दाश्त की थी। थोड़ी देर बाद सीन बदल जाता है। दूर से जैक का स्कूल दिख रहा होता है। स्कूल के अंदर जैक को कुछ बुलीज के बीच घिरा होता है। एक बुली उसे जबरदस्ती ली हुई रोटी के लिए शुक्रिया कह रहा होता है। एक लाल बालों वाला लड़का जैक को देखता है और हंसकर कहता है, तू तो पक्का एक लूजर है। बाकी सब लोग भी जैक पर हंसने लगते हैं। वो अंदर ही अंदर गुस्से से भरा होता है पर कुछ कह नहीं पाता। अपने मन में बस यही दोहरा रहा होता है, मैं लूजर नहीं हूँ। उसके दिमाग में सेमेस्टर के शुरू होने की यादें लौट आती है। जैक याद करता है कि ये लाल बालों वाला लड़का उससे पहली बार कैसे मिला था। तब उसने अपने आप को दोस्ती से इंट्रोड्यूस किया था, एक अच्छा इंसान बनने का नाटक किया था। उस दिन वो लड़का जैक के सामने बैठा था और कैजुअली बोला, यार मुझे प्यास लगी है, जाना मेरे लिए एक बनाना मिल्क ले आ। जैक ये सुनकर हैरान रह गया और सीधा पूछ बैठा, मैं क्यों लाऊं, खुद जाके ले आ। जैसे ही उसने ये कहा अचानक उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ पड़ा। पूरा सीन पल भर में बदल गया। जैक एकदम शॉक में था, समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो लाल बालों वाला लड़का जो अब एक खतरनाक डेलिक्वेंट लग रहा था उसे घूर कर बोला, सीधा जा और मुझे अभी बनाना मिल्क ला कर दे, नहीं तो तुझे जिंदा छोड़ूंगा नहीं।
जैक का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उस लड़के ने अचानक उस पर हाथ क्यों उठा दिया। जैसे ही वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है, एक और थप्पड़ पड़ता है उसको। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। डेलिक्वेंट बार बार उसे मारता रहा, कहता रहा, तुझे सही तरीके से जवाब देने भी नहीं आता, इसी वजह से मार रहा हूँ। जैक बस अपने आप को बचाने के लिए झुक गया, अपने हाथ से अपने सर को कवर कर लिया। आंसू उसकी आंखों से गिर रहे थे, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, सिर्फ चुपचाप मार खाना और सहना। जैसे ही वो बुली जैक को और ज़्यादा टॉर्चर करता रहा, कहानी वापस आज के पल में लौट आती है। सैंग बॉम गुस्से में है क्योंकि जैक उसके लिए रेड बीन बियर्ड ले आया है, जो उसने पहले ही बोला था कि उसे पसंद नहीं है। जैक जल्दी से माफ़ी मांगता है, मुझसे भूल हो गई, मैं याद नहीं रख पाया। सैंग बॉम पहले तो कैजुअली कहता है कोई बात नहीं, पर फिर भी बिना किसी वार्निंग के उसने जैक के पेट में एक चोर का मुक्का मार दिया। जैक एकदम झटका खा जाता है, डर से झुक जाता है, सांस तक नहीं ले पा रहा होता है। पर सैंगबम अभी खत्म नहीं हुआ था। वो अपने हाथ को घुमाता है जैसे वार्म अप कर रहा हो, फिर कहता है, ठीक है, मैंने तुझे माफ तो कर दिया, पर सजा तो मिलेगी ही। बोल कितना मुक्के खाने हैं। जैक अब भी डर से कहर रहा होता है, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए धीरे से कहता है, 3। ये सुन के सैंगबम एक साइकोपाथ की तरह जोर जोर से हंसने लगता है, फिर कहता है, अच्छा तुझे 3 पंचेस चाहिए, तो फिर मल्टीपल कर ले। अब तू 9 पंचेस खाएगा। और बिना किसी दया के वो उस पर मुक्के बरसाने लगता है, 1 2 3। वो हर पंच गिनते हुए और ज्यादा जोर से मार रहा होता है। इतने में गैंग का एक और लड़का होशियारी से कहने लगा, ओए टीचर आ रहा है। सैंगबम हंसता हुआ मजे से कहता है, ठीक है नियड, तुझे बाद में देख लूंगा। सब पुलिस जल्दी से भाग जाते हैं और जैक सिर्फ वहीं पड़ा होता है, आंखों में आंसू लिया, अपनी बेइज्जती और दुख और अंदर ही अंदर महसूस करता हुआ। वो जानता था कि ये रोज होता है और ये आगे भी रुकने वाला नहीं है। उसी वक्त टीचर क्लासरूम में इंटर करता है और कहता है, सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। टीचर क्लास में घुसता है और पूछता है, कोई स्टूडेंट एब्सेंट है क्या? फिर वो सबको इन्फॉर्म करता है, आज एक नया स्टूडेंट हमारी क्लास ज्वाइन कर रहा है। वो हाथ से एक लड़की की तरफ गेस्चर करता है जो पीछे खड़ी होती है। जैक अपनी सीट की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बैठने ही वाला होता है, उसकी नज़र नए स्टूडेंट पर पड़ती है। उसका दिल एकदम तेज धड़कने लगता है, उसकी आंखें सरप्राइज में बड़ी हो जाती हैं। वो लड़की और कोई नहीं, ली मिन थी। वो लड़की जो कल रात से उसके घर के सेकंड फ्लोर पर रह रही थी। ली एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ क्लास के सामने इंट्रोड्यूस करती है। सबसे मिलकर अच्छा लगा। उसकी फ्रेंडली एनर्जी पूरी क्लास को इंस्टेंटली पसंद आ जाती है। वो कॉन्फिडेंटली कहती है, आज से हम सब अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे। बाकी स्टूडेंट उसकी तारीफ करने लगते हैं, पर जैक अब भी शौक में होता है। टीचर इधर उधर देखता है और सोचता है कि ली के लिए कहाँ सीट हो सकती है। फिर उसकी नज़र एक खाली कुर्सी पर पड़ती है जो जैक के बिल्कुल आगे वाली सीट थी। टीचर कहता है, ली तुम वहाँ बैठ सकती हो। जैक का नाम सुनते ही ली एक सेकंड के लिए रुक जाती है। वो सोचने लगती है कि ये नाम सुना सुना लग रहा है। फिर जैसे ही वो अपनी सीट की तरफ देखने लगती है, उसकी नज़र जैक पर पड़ती है जो फिर से अपनी नज़र उससे छुपा रहा होता है, वैसे ही जैसे सुबह के वक्त पर कर रहा था। जैसे ही ली जैक की तरफ देखती है, उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। वो इरिटेट हो जाती है, जैसे ये सोच रही हो, वो ग्रेट, ये वही लूज़र नियड है जो फर्स्ट फ्लोर पर रहता है। जैक भी अपनी किस्मत को कोस रहा होता है, ये लड़की यहीं क्यों आ गई मेरी क्लास में भी। टीचर सबको तैयार होने के लिए कह देता है और ली अपनी सीट पर बैठ जाती है, जैक के बिल्कुल पीछे। जैक अब और ज़्यादा पसीने पसीने हो रहा होता है। उसे ली की प्रेशर फील हो रही होती है, जैसे उसकी हर एक हरकत पर नज़र रखी जा रही हो। उसे अपनी माँ की बातें याद आती है, बेटा ली नए शहर से आई है, इसका ख्याल रखना। लेकिन जैक बस अंदर ही अंदर सोचता है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो खुद एक नियड हूँ।
इतने में अचानक उसके पीछे से एक जोर का झटका लगता है। जैक हक्का बक्का हो जाता है, किसी ने उसके पिछवाड़े पर लात मारी थी। वहाँ कंफ्यूजन में पीछे मुड़कर देखता है, क्या था ये? जैसे ही उसकी नज़र जाती है, ली के एक टीजिंग स्माइल के साथ उसकी तरफ देख रही होती है। उसके हाथ में एक छोटा सा पेपर नोट होता है। उसने वो नोट जैक की तरफ उछाल दिया। जैक अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है, पर जैसे ही वो कुछ कहने लगता है, वो नोट सीधा उसके चेहरे पर लगता है। उफ! जैक थोड़ा झटका खा जाता है, फिर धीरे से नोट उठाता है और पढ़ता है, प्रिटेंड कर कि तू मुझे जानता ही नहीं। जैक नोट को जोर से बंद कर देता है। उसके अंदर गुस्सा उबलने लगता है। मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं वैसे भी ये प्रिटेंड कर सकता हूँ, वो सोचता है इरिटेट होते हुए। थोड़ी देर और गुजर जाती है और फाइनली स्कूल का रेसेस टाइम शुरू होता है। जैक अपनी डेस्क पर बैठा होता है, पेपर पर कुछ लिख रहा होता है, शायद कुछ ड्रॉ भी कर रहा हो। चाहे उसे ली पसंद ना हो, पर फिर भी उसके मन में ये सोच आती है कि एक नए स्कूल में ट्रांसफ़र होने का एक्सप्रेशन कैसा होता होगा। थोड़ा अजीब तो लगता ही होगा, वो सोचता है। वो अपनी सीट से उठता है और बिना कुछ कहे क्लासरूम से बाहर निकलने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो एक पेपर ली की कुर्सी पर रख देता है। जैसे ही ली उस पेपर को देखती है, वो कन्फ्यूज्ड हो जाती है। ये क्या है? वो हल्की सी नाक चढ़ाकर पूछती है, पर जैक बिना जवाब दिए क्लासरूम से चला जाता है। वो धीरे से पेपर उठाती है, उसको अनफोल्ड करती है और देखती है कि ये स्कूल का एक मैप है। जैक ने ये मैप उसके लिए बनाया था ताकि वो स्कूल के नए इन्वायरमेंट को आसानी से समझ सके। लिन एक पल के लिए एकदम चुप हो जाती है। उसके एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं। शायद वो पहली बार जैक की तरफ थोड़ा पॉजिटिवली सोच रही थी। दूसरी तरफ स्कूल के रेस्टरूम में जैक एक बार फिर सेंगबॉम और उसकी गैंग के सामने खड़ा होता है। लाल बालों वाला बुली फिर वही सवाल करता है, कितने पंचेस खाने हैं? जैक बस आंखें बंद कर लेता है, अपने होठ काट लेता है, अंदर ही अंदर सेंगबॉम को गालियां देता है, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। सेंगबॉम का एक्सप्रेशन एकदम ठंडा और साइकोपैथिक होता है। अपनी चौ को टाइट कर ले, वो बोलता है ऐसा क्योंकि मैं इस बार सीधा तेरी थोपड़े पे मुक्का मारने वाला हूँ। जैक बस अपनी सांस रोक लेता है। उसके मन में सिर्फ एक चीज चल रही होती है, बस जल्दी खत्म हो जाए। सैंगबॉम अपना हाथ उठाता है मुक्का मारने के लिए, झटका खाता है और पर जैसे ही पंच जैक के चेहरे के पास आता है, वो अचानक अपनी मुट्ठी खोल लेता है और अपनी हाथ की छाती जैक के चेहरे पर रख देता है। जैक शॉक में होता है, ये क्या? वो समझ नहीं पाता। सैंगबॉम हंसते हुए कहता है, मैं तुझे अब और नहीं मारने वाला क्योंकि तू उतना भी बुरा नहीं है। जैक और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो अपने अंदर सोचता है। सैंगबॉम उसके और करीब आता है, धीरे से कहता है, मुझे तुझसे एक काम चाहिए। जैक एक सेकंड के लिए रुक जाता है। कौन सा काम? वो पूछता है, आंखों में डर और क्यूरियोसिटी दोनों के साथ। जैक अभी भी सैंगबॉम की अजीब बात से कंफ्यूज्ड होता है, पर तभी एक और बोली एक मोटा सा लड़का जो थोड़ा नशीली लगता है बीच में बोल पड़ता है। इससे देख के तो लगता है ये सिर्फ गेम्स का एडिक्ट है, वो हंस कर कहता है। पर सैंगबॉम उसकी बात काट देता है, नहीं ये पढ़ाई में अच्छा है। वो कहता है, मैंने क्लास प्रेसिडेंट से सुना है कि ये स्कूल के टॉपर में से एक है। जैक ये सुनकर अंदर ही अंदर सोचने लगता है, मैं कोई जीनियस तो नहीं हूँ, पर हाँ पहले टेस्ट में काफ़ी अच्छा कर लेता था। तभी सैंगबॉम एकदम आगे बढ़ता है और बिना किसी शर्म के जैक का हाथ पकड़ लेता है। मेरी हेल्प कर टेस्ट में, वो बोलता है। जैक और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्या हेल्प का मतलब? सैंगबॉम की साइकोपैथिक स्माइल फिर से आ जाती है। तो कितना स्टूपिड है नियड, वो कहता है, मुझे चीट सीट्स बना के दे टेस्ट के दिन। जैक एकदम पसीने पसीने हो जाता है। ये सीरियसली चीटिंग करना चाहता है, वो सोचता है। अगर पकड़े गए तो दोनों की वाट लग जाएगी। तभी सैंगबॉम का एक और दोस्त बीच में बोलता है, तुझे अचानक पढ़ाई की इतनी टेंशन क्यों हो गई? सैंगबॉम बिना कोई एक्सप्रेशन बदले कहने लगता है, मुझे अबॉर्ड स्टडी करना है। फिर वो एक और बात ऐड करता है, मेरी माँ सिर्फ तभी मुझे बाहर भेजने देगी अगर मैं अच्छी ग्रेड्स लेके आऊँ। जैक एकदम स्टंट रह जाता है, ये बंदा सच में सीरियस है? जैक अभी एकदम कंफ्यूज्ड और टेरी हुए
होता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है, अगर पकड़ा गया तो बस गेम ओवर। लेकिन सैंगबॉम की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही होती है। उसने अपने दोस्तों से बात करना छोड़ दिया और सीधा जैक की तरफ घूमा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और उसकी मांसपेशियों में वेन्स दिखने लगी थी। एकदम से उसने जैक का कंधा कस के पकड़ लिया। तो क्या करेगा तू? मदद करेगा या नहीं? हाँ? उसकी आवाज़ एकदम गुस्सैल थी और उसके शब्दों में गालियाँ मिक्स हो चुकी थी। जैक पसीने में भीग रहा होता है। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसका मन अंदर ही अंदर चीख रहा था, अगर ये पकड़ा गया तो मैं भी साथ में फंस जाऊंगा। पर सैंगबॉम के पास इंतज़ार करने का पेशेंस नहीं था। एकदम बिना वार्निंग के उसने अपनी मुक्का बनाया और सीधा उसके पेट में एक चोर का मुक्का मार दिया। जैक कुछ समझ नहीं पाया, सिर्फ एक गर्मी से महसूस हुई और फिर उसके मुंह से लार और हल्की उल्टी जैसी बाहर आ गई। उसका पूरा शरीर एक सेकंड के लिए शॉक में चला गया और वो सीधा नीचे गिर गया अपने घुटनों पर। उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था, वो जोर जोर से हिचकी ले रहा था मुंह से और लार गिर रही थी। तभी सैंगबॉम धीरे से उसके करीब आया, नीचे बैठा और उसकी पीठ थपथपाने लगा जैसे कोई अच्छा दोस्त प्यार से कुछ समझा रहा हो। पर उसके वर्ड्स बिल्कुल अलग थे। मैं बस एक बार और पूछूंगा, नियड, मदद करेगा या नहीं? जैक रो रहा था पर फिर भी उसके चेहरे पर एक जिद्दी एक्सप्रेशन था। वो अभी हार मानने को तैयार नहीं था। जैक अपनी सारी हिम्मत जोड़कर धीरे से कह देता है, ठीक है, मैं कर दूंगा। सैंगबॉम एक जीत वाली स्माइल देता है। अच्छा डिसीजन लिया नियड, वो कहता है। वैसे भी मेरे लिए बेटर हुआ कि मैं फॉरेन चला जाऊं, कम से कम तुझे तो दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही सैंगबॉम जैक के चेहरे की तरफ देखता है, उसका मूड तुरंत बदल जाता है। जैक गुस्से से उसे घूर रहा था। तू ऐसे गुस्सा क्यों दिख रहा है, हाँ? सैंगबॉम इरिटेट होकर पूछता है। उसे जैक का ये डिफिएंट लुक बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब भी तू हार मानने को तैयार नहीं है नियड? एकदम से उसने अपना हाथ उठाया और एक और जोर का मुक्का जैक के चेहरे पर मार दिया। और फिर एक और मुक्का और एक और, एक के बाद एक बरसाने लगा उसके चेहरे पर। सैंगबॉम उसका चेहरा कुटे जा रहा था, जैसे उसका बस चले तो वो यही जैक का चेहरा मिट्टी में मिला दे। जैक सिर्फ मार खा सकता था। उसका चेहरा अब एक तमाशा बन चुका था। नाक से खून बह रहा था, आंखों से आंसू, पर फिर भी उसने एक अजीब सी स्माइल दी, जैसे उसकी हालत का मजाक उड़ा रहा हो। उसकी चीखें नहीं निकल रही थी, सिर्फ एक हल्का सा स्माइल। सॉरी जैक, धीरे से कहता है, मुझे ऐसे देखना नहीं चाहिए था। फिर और उसने अपने हाथ से चेहरे से बहते हुए खून को साफ कर दिया। सैंगबॉम एक सेकंड के लिए रुक गया, फिर हंसी मारा। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर है। और बस फिर उसका गैंग हंसते हुए बाथरूम से निकल गया। तेरे ऊपर भरोसा है नियड, सैंगबॉम कहता है जाते जाते। जैक वही बाथरूम के बीच में घुटनों पे गिरा पड़ा था। पूरी बॉडी दर्द से चल रही थी। मुंह से सिर्फ एक छोटी सी चीख भी नहीं निकली थी, सिर्फ आंखों से आंसू बहता रहा। और जब उसने अपने हाथ से अपनी नाक का खून साफ किया, उसके चेहरे पर पहली बार एक अलग से एक्सप्रेशन आए। ना सिर्फ दुख, ना सिर्फ दर्द, बल्कि गुस्सा। दिन भर के क्लासेस के बाद शाम ढलने लगता है। सूरज की पीली ऑरेंज रोशनी पूरे आसमान में फैलने लगती है और धीरे धीरे रात हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है किम के घर पर। उसकी माँ रात का खाना बना रही होती हैं। उसके पास खड़ा वो लड़का उनकी मदद कर रहा होता है। माँ उससे प्यार भरी आवाज में बुलाती है, कहती हैं, बेटा जा ली को बुला ला। लड़का हैरान हो जाता है और पूछता है, क्यों? और उसकी माँ मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, हम साथ में डिनर करेंगे। किम थोड़ा शॉक्ड होता है। उसके लिए एक लड़की के साथ बैठकर खाना खाना
काफ़ी अजीब लग रहा था। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती हैं, अब हम एक ही घर में रहते हैं तो एक साथ खाना खाना तो बिल्कुल नॉर्मल है। वो धीरे से सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। मन ही मन सोचता है, अब जब हम साथ रहते हैं तो ऑब्वियसली ये सब तो होगा ही। जैसे ही वो दूसरे फ्लोर पे पहुंचता है, लड़की के कमरे के दरवाजे के सामने रुकता है और हल्की सी नॉक करता है। ली वो उसका नाम लेने लगता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वो सोचने लगता है, क्या सच में यहाँ है भी या नहीं। तभी धीरे से एक आवाज़ आती है, आ जाओ। उस लड़के को लगता है कि लड़की ने उसे अंदर आने की परमिशन दे दी, तो बिना सोचे समझे वो दरवाज़ा खोल देता है। लेकिन असल में लड़की सिर्फ अपने फ़ोन पर बजती एक सॉन्ग के साथ गा रही होती है। और तभी लड़की बाथरूम से निकलती है, सिर्फ एक टॉवेल पे लिपटी हुई। जैसे ही उसकी नज़र किम पर पड़ती है, वो एकदम चिल्ला पड़ती है, तू यहाँ क्या कर रहा है। उसकी पहली रिएक्शन पास में रखा एक कैटल उठाती है और सीधा किम के सर पर मार देती है। बेचारा लड़का कुछ समझ नहीं पाता, सिर्फ देखता है कैटल उसकी तरफ आते हुए। कैटल सीधा उसके सर पे लगती है और वो तुरंत नीचे गिर जाता है बेहोश। कुछ देर बाद लड़की उसके पास आती है, अपने पैर से उसे धीरे से हिलाती है, किम किम ओए उठना। पर जब वो नहीं उठता तो वो सीधा उसके ऊपर पैर रखकर जोर से हिलाती है, अरे यार लूजर उठ जा। धीरे धीरे किम की होश वापस आती है, उसकी आंखें धुंधली से होती हैं और वो धीरे से उठता है। किम अब तक पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, हाथ जोड़ के बस एक ही चीज बोलती है, तो कितना बड़ा लूजर है। किम तुरंत खड़ा होता है, समझने की कोशिश करता है हुआ क्या था। लड़की हल्की सी झुकती है और समझाने लगती है, तो फिर से कैटल से बेहोश हो गया था। उसका एक्सप्रेशन अभी मजाक उड़ाने वाला ही होता है। फिर ली सार्केज्म भरी आवाज में कहती है, तू क्या कोई परवर्ट है क्या, एक लड़की के रूम में बिना बताए घुस आया। किम हड़बड़ी करता है और जल्दी से समझने की कोशिश करता है, नहीं नहीं मैंने सुना था कि तूने मुझे बुलाया है, और वैसे भी मेरी माँ ने बोला था कि मैं ली को डिनर के लिए बुलाऊं। वो अभी भी गिल्टी फील कर रहा होता है जब वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी लड़की उसे एक ठंडी सी नज़र से देखती है और वार्निंग देती है, अगर अगली बार बिना परमिशन के मेरे कमरे में घुसा ना, तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगी। वो गुस्से और नफरत भरी नज़र से देखती है और जाते जाते बस एक ही शब्द बोलती है, कंधा ग्रिप। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर लड़की एक स्पून भरती है और जैसे ही उसके मुंह में डालती है, उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जैसे ये खाना उसने पहली बार इतना टेस्टी खाया हो। ली एक्साइटेडली किम की माँ की तारीफ करते हुए कहती है, आंटी ये तो नेक्स्ट लेवल है, बहुत टेस्टी है ये तो। जैक की माँ ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें इतना पसंद आया तो मैं तुम्हारे लिए और भी बना सकती हूँ बेटा। ली ने आंखें चमकाते हुए कहा, सच, तो क्या मैं रोज यहाँ डिनर कर सकती हूँ। किम चुपचाप बैठा ली को ऑब्जर्व कर रहा था। उसको ये अजीब लग रहा था कि ये लड़की बड़े बुजुर्गों के सामने इतनी अच्छी बनी हुई है, लेकिन उसके साथ दिन भर रेडली बिहेव करती है। वो अभी भी भूल नहीं पा रहा था कि इसने थोड़ी देर पहले कैटल से उसके सर पर अटैक किया था। तभी किम की माँ ने क्यूरियोसिटी से पूछा, बेटा तुम यहाँ अकेले क्यों शिफ्ट हुई हो। ली थोड़ी सी ऑकवर्ड फील करने लगी, जैसे कुछ बोलने में हेजिटेशन हो, लेकिन फिर भी उसने एक्सप्लेन किया, मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ, उसने कैजुअली कहा। ये सुनकर किम लिटरली शॉक्ड में रह गया। तुम पढ़ाई करने आई हो, उसने डिसबिलीव में पूछा। ली उसकी तरफ घूरती रही, जैसे उसके एक्सप्रेशन से इरिटेट हो गई हो। हाँ तो कोई दिक्कत है। किम को समझ नहीं आया कि क्या रिएक्शन दे, तो बस थोड़ा हेजिटेंट होके बोला, नहीं बस एक्सपेक्ट नहीं किया था। ली ने आंखें घुमाई और सार्केस्टिकली बोला, वाह थैंक्स यार, तुम्हारी अप्रूवल मिल गई, अब तो जीना सफल हो गया। ली की माँ बीच में आ गई और टॉपिक चेंज करते हुए बोली, वैसे बेटा तुम्हारे दादाजी तो बड़े अच्छे लगते हैं, जो तुम्हारे पढ़ाई में सपोर्ट कर रहे हैं। ली ने हाँ में सर हिलाया और बताया कि उसके दादाजी ने प्रॉमिस किया था कि जो भी उनका कोई पोता या पोती से शहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, उसको एक बिल्डिंग इनहेरिट मिलेगा। ये बात सुन के उसको और मेहनत करने की मोटिवेशन मिली। लेकिन उसने एक और चीज़ रिवील की कि उसका बचपन गांव में बीता था, जहां अच्छे स्कूल्स नहीं थे और वो हमेशा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थी। इस वजह से पढ़ाई उसके लिए एकदम नया एक्सपीरियंस था। किम अंदर ही अंदर हैरान था, ये स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थी। उसने सोचा,
बढ़िया, एक और एथलेटिक इंसान जो मुझे नीचा दिखाएगा। लेकिन जब उसने ली की आंखों में देखा तो एक अलग सी सीरियसनेस दिखाई दी। वो बस हवा में बात नहीं कर रही थी, वो सच में अपने गोल को लेकर डिटरमाइन लग रही थी। पर किम के मन में अब भी अजीब सी फीलिंग थी। ली का उनके घर में रहना उसके लिए एक नया टेंशन बनने वाला था, ये तो तय था। ली ने अपनी वजह बताई कि वो यहाँ सिर्फ मजे लेने नहीं बल्कि सच में पढ़ाई करने आई है। ये सुनकर किम की माँ बड़ी खुश हुई और बोली, ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है बेटा। अगर तुम मेहनत करोगी तो एक दिन तुम्हारे दादाजी की वो बिल्डिंग भी तुम्हारी हो सकती है। किम चुपचाप सुन रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा हैरान भी था। दादाजी सीधा एक बिल्डिंग देंगे? ये तो नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन है, उसने सोचा। उसके दिमाग में एक और सवाल आया, वैसे ये कौन सा स्पोर्ट खेलती है? लेकिन उसके सोचने से पहले ही उसकी माँ ने जोर से उसकी पीठ पे थप्पड़ मारा और हंसी हंसी बोली, मेरी बात सुन, तो इसके लिए परफेक्ट इंसान है पढ़ाई में मदद करने का, क्योंकि तू तो हमारे स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट है। ली का मुंह लिटरली शॉक में खुल गया। ये लड़का? उसने उंगली से किम की तरफ पॉइंट करके कंफर्म करना चाहा, सच में ये टॉपर है। किम को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन उसकी माँ खुद प्राउड फील कर रही थी। हाँ हाँ, मेरा बेटा। ये देखने में थोड़ा बेवकूफ़ लग सकता है, लेकिन कभी फर्स्ट रैंक नहीं छोड़ा। ली ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर उसके दिमाग में एक प्लान आया। अगर ये सच में नंबर 1 है तो ये मेरे लिए परफेक्ट ट्यूटर बन सकता है। इस वक्त बाहर रात हो चुकी थी, चांद पूरी चमक रहा था और आसमान बादलों से भरा था। किचन में बर्तन धोते वक्त किम की माँ बोली, बेटा तुम थक गई होगी, ऊपर जाकर आराम कर लो। ली ने हंसी के साथ सर झुकाया, जी बहुत मज़ा आया खाने में, धन्यवाद आंटी। किम की माँ भी प्यार से मुस्कुराई, अरे कोई बात नहीं बेटा। लेकिन किम अंदर ही अंदर सोच रहा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। किम ने पूरी सिचुएशन ऑब्जर्व करते हुए सोचा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की एक्चुअली में कैसी है। तभी अचानक ली उसके पास आई और हमेशा की तरह उसे लूजर बुलाकर बोली, मुझे तुझसे बात करनी है। उस वक्त चांदनी रात की चांद की रोशनी उसके घर के आसपास की बिल्डिंग्स को रोशन कर रही थी। किम और ली की एक बड़ी सी स्टेयर केस से नीचे जा रहे थे। किम ने थोड़ा कंफ्यूज होके पूछा, हम जा कहाँ रहे हैं? लेकिन ली चुप रही, बिना जवाब दिए आगे बढ़ती रही। जब वो एक अंधेरी गली के किनारे पहुंची तब ली एक कोने में बैठ गई, अपनी जेब से एक और सिगरेट निकाली और लाइटर से उसे जलाया। उसके चेहरे पर एक रिलैक्स सी हंसी थी। फिर उसने किम की तरफ देखा और हंसी के साथ बोला, नंबर 1, मुझे पढ़ाई सिखाने का टाइम आ गया। किम ये सुन के लिटरली शॉक में आ गया। ये लड़की ये मुझसे पढ़ाई सीखना चाहती है? उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। थोड़ी देर सोचने के बाद किम ने बिना किसी हेजिटेशन के सीधा मना कर दिया, नहीं मैं नहीं सिखाने वाला। ली ये सुनकर बहुत इरिटेटेड हो गई, क्यों नहीं? अगर मैं बिल्डिंग की मालिक बन गई तो तेरे को भी एक शेयर दूंगी। उसने टेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन किम वैसा लड़का नहीं था। उसने सीधा सीधा फिर से मना कर दिया और यू टर्न लेके वापस चला गया। जाने से पहले उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुझे पढ़ने से इनकार करने की वजह ये नहीं है, बल्कि मुझे बोली लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मैं ऐसे लोगों को नहीं सिखा सकता जो दूसरों को तंग करते हैं। ये कहकर किम बिना रुके सीढ़ियां चढ़ने लगा और बिना पीछे देखे बोला, अपनी सिगरेट फिनिश कर और घर वापस जा। ली वही बैठी रही, सिगरेट का धुआं हवा में घुलता रहा और उसका चेहरा एक अजीब सी सोच में डूब गया। जैसे जैसे ली देखती गई कि उसका बिल्डिंग की मालिक बनने का सपना उसके हाथों से फिसल रहा है, उसने गुस्से में एक और ट्राई करने का सोचा। सुन, अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे एक लड़की से मिलवाऊंगी, ली ने जल्दी से बोला। किम ने उसकी बात इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन ली वहीं नहीं रुकी। मेरे गांव में बहुत सारी हॉट लड़कियां हैं, बस एक हेल्प कर दे, उसने जोर से चिल्लाकर बोला। लेकिन किम का मन अब भी नहीं बदला। जो भी होंगी बुली और अंदर से गंदी होंगी, उसने मन ही मन सोचा। तब ली ने एक और चाल चल दी। अच्छा सुन, एक लड़की है जो तेरे जैसी टाइप पसंद करती है और उसकी बहुत बड़ी बैलेंस है। किम एक सेकेंड के लिए रुका, ये तो टेम्पटिंग ऑफर था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और सर हिला दिया, नहीं
मैं अपने प्रिंसिपल्स नहीं तोड़ सकता, उसने अपने अंदर सोचा। पर तभी एक अलग सी आवाज़ आई, ओए तो सुन ना मेरी बात, उस लड़की से मिलवा दो। किम ने मुड़ के देखा। 3 गुंडे ली के बिल्कुल पास खड़े थे, उसे डरा रहे थे। उसका दिमाग तुरंत पहचान गया, ये लोग वो बदमाश हैं जो अक्सर इस एरिया में घूमते हैं। उनका लीडर एक मोटा लड़का ली की तरफ एक गंदी मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। कोई और लड़की नहीं चाहिए तो ही चलेगी, उसने हाथ बढ़ाया। तू कौन सी स्कूल में पढ़ती है, उसने ली से पूछा। चल हमारे साथ दारू पीने चल। ली का चेहरा नीचे झुक गया, उसने धीरे से कहा, मुझे कोई शौक नहीं है, जाओ यहाँ से। लेकिन गुंडे सुनने को तैयार नहीं थे। किम वहीं खड़ा पैनिक करने लगा, मैं क्या करूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं जो मदद कर सके। तभी मोटे गुंडे ने ली का हाथ पकड़ लिया। ऐसे नखरे मत दिखा, मजा आएगा, उसने हंसकर कहा। जैसे ही मोटे गुंडे ने ली का हाथ पकड़ा और उसे उठाने की कोशिश की, किम पूरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और 911 डायल करने लगा ताकि पुलिस को बुला सके। बस थोड़ी देर और पुलिस आ जाएगी, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन तभी ली के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। हाँ, मुझे वैसे लड़के पसंद हैं, उसने धीरे से कहा। मोटा गुंडा हंसी मारने लगा। हाँ हाँ हाँ, तो फिर चलना, दारू पीते हैं, मज़ा आएगा। लेकिन ली अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की थी। वो आगे बढ़ी सीधा उस मोटे लड़की के पास। उसने अपना हाथ उसके गले के पीछे ले जाकर पकड़ लिया। फिर एक ठंडी आवाज में बोला, लेकिन तू लड़का नहीं है, तू तो एक गुंडा सूअर है। और तभी ली ने अपना घुटना उठाकर एक तेज मार उसके थोपड़ी पे दे दिया।